नमस्कार दोस्तों। पहले जब हम जम्मू कश्मीर का नाम लेते थे या सुनते थे तो हमारे मन में एक ही ख्याल आता था कि भारत एक ऐसा राज्य जहाँ पे पत्थरबाज अपने चरम पे, आतंकवाद अपने चरम पे, कोई विकास नहीं। लेकिन जब से आर्टिकल 370 हटा वहाँ से सारे के सारी स्थिति में बदलाव हो गए। पत्थरबाज कम हो गया, आतंकवाद भी कम हो गया, वहाँ पे विकास भी हो रहा है। मतलब बहुत सारे परिवर्तन हुआ। इन सब परिवर्तनों के साथ एक परिवर्तन ऐसा भी हुआ वो देखने लायक है। अब्दुल्ला फैमिली पहले से ये मानती है कि उनके पुरखे हिंदू थे। जैसे कि फारूक अब्दुल्ला कई मंच पे कह चुके हैं कि भगवान राम उनके भगवान थे, उनके पूर्वज हिंदू थे। और फारूक अब्दुल्ला तक सीमित नहीं है, उनके पिताजी यानी शेख अब्दुल्ला साहब भी अपने बायोग्राफी में लिख चुके हैं कि उनके जो पूर्वज थे वो ब्राह्मण थे, कश्मीरी पंडित थे। और फारूक अब्दुल्ला के जो बेटे साहब उमर अब्दुल्ला वो भी कह चुके हैं कि उनके पुरखे हिंदू थे। कश्मीर बनेगा जब पंडित भी वापस आएंगे। उनके बिना जो है कश्मीर अधूरा है, पंडितों के बिना जो है कश्मीर अधूरा है बिल्कुल अधूरा। हम तो हर वक्त कहते हैं अधूरा है। आधे तो हम भी तो पंडित ही हैं। लेकिन महबूबा मुफ्ती से इस तरह की उम्मीद थी ही नहीं कि वो मंदिर जाएंगी, जल चढ़ाएंगी। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में महबूबा मुफ्ती जी ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा? उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। ये तो कतई उम्मीद ही नहीं थी। लेकिन उनके कहने के पीछे का जो तर्क है, ये कहने के पीछे का उनका जो वजह है वो इसलिए कि महबूबा मुफ्ती जी सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रही है कि आर्टिकल 370 को फिर से बहाल कर दिया जाए। इस वजह से वो कह रही है हमारे पूरे देश के नागरिकों को यानी पूरे भारतवासियों को रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, ये बातें कहकर इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रही है। ये लगभग देश के सभी नागरिकों को ये समझना चाहिए कि महबूबा मुफ्ती जी ने इस स्वार्थ के लिए कह रही हैं, अपने स्वार्थ की वजह से ये कह रही है और इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रही है। कोई नहीं, मैंने सोचा कि चलो किसी तरह मैडम ने भगवान राम के अस्तित्व को स्वीकार तो कर लिया कम से कम। इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले। हिंदू धर्म बहुत पुराना है। तो बाहर से आए होंगे 10-20, वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे। बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। और उसकी मिसाल हमारी कश्मीर में है। कश्मीर पे कौन था 600 साल पहले मुसलमान? सब कश्मीरी पंडित थे, सब वही इस्लाम कर गए, बन गए। तो मैंने कहा सब इसी धर्म में पैदा हुए। गुलाम नबी आजाद जी सार्वजनिक मंच से, सार्वजनिक सभा में कह रहे हैं कि उनके जो पुरखे थे वो हिंदू थे। आज से 500-600 साल पहले जितने भी लोग थे वो कश्मीरी पंडित थे या सिख थे। मुगल बहुत कम मात्रा में आए और यहाँ पे जितने भी मुसलमान हुए वो सारे कन्वर्टेड हुए, जो कि ये सच्चाई है और सही भी है। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद जी के इस बयान पे महबूबा मुफ्ती जी का जो बयान है उससे मन थोड़ा छोटा हो गया, क्योंकि उन्होंने कहा, महबूबा मुफ्ती जी ने कहा कि अगर गुलाम नबी आज़ाद जी इससे पीछे अगर जाते हैं तो उनके पुरखे बंदर निकल जाते हैं। यानी सरासर गुलाम नबी आज़ाद जी के बयान को उन्होंने खंडन कर दिया, जिससे हमारा दिल थोड़ा कमजोर हो गया, यानी टूट ही सा गया। कितना हम उम्मीद लगाए बैठे थे कि मैडम जी में परिवर्तन हो रहा है। जम्मू कश्मीर जो कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और वहाँ पे मुसलमान मेजोरिटी में है, लेकिन वहाँ के नेता इस तरह की बातें करते हैं। वो भी लोकल नेता नहीं, बहुत बड़े बड़े नेता। गुलाम नबी आज़ाद जी मुख्यमंत्री रहे, महबूबा मुफ्ती जी मुख्यमंत्री रही, और उमर अब्दुल्ला जी मुख्यमंत्री रहे, फारूक अब्दुल्ला जी मुख्यमंत्री, उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे। ये सारे लोग में ये परिवर्तन जो दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी जो कहते हैं कि सबका डीएनए एक है, सारे के सारे जितने यहाँ पे मुसलमान हैं सबके पूर्वज हिंदू थे, वो सारे के सारे लोग कन्वर्टेड हुआ हैं। मोहन भागवत जी के इस बात को जम्मू कश्मीर के नेता लोग तो स्वीकार कर रहे हैं और उस पर खुल कर अपनी राय दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर के नेता लोगों में ये सारे परिवर्तन आना अपने आप में एक मायने रखता है और ये परिवर्तन बहुत अच्छा लगा। नहीं है जो भगवान राम को समझते हैं कि भगवान राम सिर्फ उनका है, उनसे मैं कहना चाहता हूँ भगवान राम विश्व के भगवान है। वो किसी हिंदू का भगवान नहीं है, वो सबका भगवान है। वो उनका भी भगवान है जो भगवान मानते नहीं है। हम कहते हैं अल्लाह को रब्बुल आलमीन, आलमों का रब है। मानने वाला है माने, नहीं मानने वाला नहीं माने। मगर जो ये बैठे हुए हैं कहते हैं नहीं राम हमारा है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ राम तुम्हारा ही नहीं है, राम सबका है। इसलिए जब राम सबका है तो फिर सब ये समझना चाहिए कि हमने इकट्ठे चलना है और अपने आप को ही नहीं बल्कि अपने धर्म को भी मजबूत करना है।